दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी में और यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे सारे सदग्रंथों को भी रखा गया है। जैसा कि हम देखते आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी और संत रामपाल जी महाराज हर समय सदग्रंथों को खोल खोल कर दिखाते हैं। और जहाँ भी जब भी भक्ति साधना की विधियों की बात आती है तो वो गीता जी, वेदों, इनका जिक्र करने लगते हैं कि हमारी गीता जी में ये प्रमाण है, हमारे वेदों में ये प्रमाण है। तत्वदर्शी संत का जिक्र किया जाता है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम में भी लगाया जाता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो हम जानेंगे कि वो क्या वजह है कि उन्हें तत्वदर्शी कहा गया है। ये सारी जानकारी यहाँ मौजूद इन सेवादारों से हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा प्रमाण हमारी गीता जी और सदग्रंथों में है जो ये हमें आज बताएंगे, जिनका हर कोई जिक्र करता है कि सदग्रंथों की भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के साथ है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, सत साहिब। आप बताओ सर, हम यहाँ जानना चाहते हैं कि आपने सारे सदग्रंथ लगाए, तो आप हमें, जैसा कि गीता जी की बात होती है कि गीता जी में सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, अपने सत्संगों को द्वारा अपने भक्तों को भी पूरी जानकारी गीता जी की देते हैं। तो आप हमें बताइए, ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो आज तक समाज को नहीं बताती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी में ही खोल खोल कर वो दिखा दी, सदभक्ति बताई। आज तक देखो जी, हर हिंदू समाज ये मानता है गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है, लेकिन गीता में पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि वो किसने ज्ञान दिया है और वो कौन है। अभी आपको स्पष्ट कराते देखेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32। पहले आप ये देखो जी, ये श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से जयदयाल गोविंद द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशक भी देख सकते हैं जी, कभी कई ऐसे कहते हैं भाई ये संत रामपाल जी महाराज की खुद की पुस्तक होगी। प्रकाशक है जी गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान जी। अब आपको इसके अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में दिखाते हैं जी। आज का हर हिंदू मानता है भाई गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, क्योंकि गीता में स्पष्ट है कि भाई गीता ज्ञान किसने दिया। अब देखो अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट है कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए परिवर्तित हूँ। बल्कि हम सब ये जानते हैं, सबने, हर हिंदू ने लगभग महाभारत देखी है, उसमें सब जानते हैं भाई श्री कृष्ण जी रण में पहले से मौजूद थे। अब उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कहा भी लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, बल्कि मूल संस्कृत में यहाँ पे अकेला काल है लिखा है। इन्होंने अपने अनुवाद के हिसाब से महाकाल ही यहाँ पे काल होना चाहिए। इस लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए परिवर्तित, यानी इस समय भी आया हूँ। बल्कि श्री कृष्ण जी वहाँ पे रण के अंदर पहले से मौजूद थे। और अभी आपको और प्रमाण दिखाते हैं भाई ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का मंत्र क्या है, ब्रह्म की स्थिति क्या है, इससे आपको परिचित कराते हैं। तो दर्शकों, इन्होंने बताया है कि जो गीता जी का ज्ञान था वो श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल ने दिया था। और अब ये हमें यहाँ प्रमाणित करेंगे कि उनका मंत्र जाप क्या है। तो चलिए जानते हैं। वही गीता जी है जी, देखो ये, और अध्याय नंबर 8वां है जी, और 11वां मंत्र है जी, ये 13वां। अब देखो यहाँ पे लिखा ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यारण माम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। यहाँ पे भी स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा भाई मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे स्पष्ट है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। यहाँ पे स्पष्ट होता है भाई यहाँ पे ओम मंत्र। अब हम इनकी स्थिति से परिचित कराते हैं भाई ये अविनाशी है, अमर है, इनकी क्या स्थिति है। तो दर्शकों, अभी इन्होंने बताया है कि जो ब्रह्म है उन्होंने गीता जी का ज्ञान दिया, और उनका जो वास्तविक मंत्र है उनकी साधना का, वो भी इन्होंने गीता जी में प्रमाण किया। अब हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आगे तत्वदर्शी शब्द लगता है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे वो तत्वदर्शी संत कौन होता है और क्या उसका भी कोई प्रमाण हमारी गीता जी में मिलता है। जी बिल्कुल, हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 31 में भी प्रमाण मिलता है। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योग्य जन यानी साधक सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, और परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ जिन्होंने देखना जी। अभी ब्रह्म ने, यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ कुछ और होता है, पर इन्होंने अपने अनुवाद के हिसाब से वेद की कर दिया। अब इन्हीं के अनुवाद से दिखाएंगे कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक मंत्र नंबर 23 में देखना जी। इन्हीं के हिसाब से ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इसका अर्थ होता है परमात्मा। ये देखिए जी, गीता अध्याय 17 है जी, श्लोक नंबर 23 है, और यहाँ पे स्पष्ट देखते हैं ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परमात्मा, और वही ब्रह्म यहाँ पर है जी। अब इसको हम अच्छी तरह अनुवाद करते हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ परमात्मा की वाणी में विस्तार से गए गए हैं। अभी हमें ये ज्ञान हो चुका है भाई और भी बहुत तरह के यज्ञ, वो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा। अब इसके गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट है क्या, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस
तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब हमें यह पता चल गया भाई तत्वदर्शी ज्ञानी हमें ढूंढना पड़ेगा उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। बल्कि आज यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि लगभग कम से कम हर गांव में एक गुरु बना बैठा है, पर हमें ये कैसे पता चले भाई तत्वदर्शी संत कौन है, इसके बारे में भी गीता जी। तो इन्होंने तत्वदर्शी संत का यहाँ पे जिक्र किया है कि जो सद्भक्ति है, जो उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत देगा। ये इन्होंने इस अध्याय और श्लोक के जरिए बताया। तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस तत्वदर्शी संत का हमें कैसे पता चले, कौन सी ऐसी परिभाषा है जो वो प्रमाणित करती है कि ये जो संत है ये तत्वदर्शी है, ये आप हमें बताइए सर। जी बिल्कुल, जैसे ये वही श्रीमद् भगवत गीता है जी, और जय दयाल गोविंद का द्वारा प्रकाशित गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा है ऊर्ध्व मूलम, यानी ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को, और मूलम यानी सबको पता है जी मूल जड़ होती है। ऊर्ध्व मूलम यानी ऊपर को जड़ वाला, अध्याय मतलब नीचे, शाखा मतलब शाखा, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला। संसार रूप पीपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जो जड़ है, अब सब हर हिंदू मानता भाई सबका मालिक एक है, पर आज किसी से पूछ लो भाई सबका मालिक कौन है, कोई नहीं जानता। वो यही मूल है। जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य जानने वाला, मतलब वो तत्वदर्शी संत है। और आज इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने नहीं बताया कि वो जड़ कौन है, वो मूल कौन है, सबका मालिक कौन है जी। और शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल आपकी गीता हिंदू धर्म के ये सबसे माननीय ग्रंथ है जी हिंदू धर्म का। इसी में से आपको वो साबित करके दिखाया भाई कौन तत्वदर्शी संत है, उसकी क्या पहचान है, कौन भगवान है। अभी आपको ये भी दिखाते हैं भाई, ये तो आपको पता चल भाई ये ब्रह्म ने बताइए। अभी हम ये कैसे पता चले भाई उसकी क्या स्थिति है, इसमें आपको दिखाते हैं जी। अब यहाँ पे दर्शकों हमें ये बताएंगे कि जो ब्रह्म है उनकी जानकारी गीता जी के अनुसार दे दी गई, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, उनका क्या स्थिति का श्लोक है, क्या अध्याय है, किसमें वो प्रकरण दिया गया जिसमें ब्रह्म की स्थिति को बताया गया है, वो हम इनसे जानना चाहेंगे। ये वही श्रीमद् भगवत गीता है जी। देखो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके। अगर जन्म हुए तो इसका मतलब है मृत्यु भी हुई है जी, यहाँ पे स्पष्ट है। उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब हम यहाँ पे इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि जी ब्रह्म की भी मृत्यु होती है। अब हमें ये बता ब्रह्म की मृत्यु तो हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, ये भी गीता जी में स्पष्ट लिखा है जी। देखो दिखाते हैं। तो दर्शकों इन्होंने ये तो बता दिया कि जो ब्रह्म है, जिन्होंने गीता जी का ज्ञान दिया है, जैसा कि पहले हम मानते थे श्री कृष्ण जी ने दिया है, लेकिन कुछ ही देर पहले इन्होंने बताया कि ब्रह्म ने इस पूरी गीता का ज्ञान दिया है। और अब ये हमें बताएंगे कि उस ब्रह्म को, हाँ जी बताइए सर। अब देख लीजिए वही गीता है, और इसका अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62, इसमें कह रहा है, हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में इन्होंने स्पष्ट किया, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होगा। लेकिन इसमें स्पष्ट, अगर ब्रह्म खुद परमात्मा होता तो वो कहता भाई तू मेरी शरण में आ। लेकिन इसमें गीता जी अध्याय नंबर जो ये है 18 के श्लोक नंबर 66 में, संपूर्ण धर्मों तथा संपूर्ण कर्मों करते हो मुझ में त्याग कर, तू केवल एक है सर्वशक्तिमान सर्वदा परमेश्वर की शरण में आ जा। इन्होंने यहाँ पे व्रज का अर्थ आ जा क्या है, बल्कि आप यहाँ पे मोबाइल में देख सकते हैं, ये गूगल क्रोम की वेबसाइट है जी। यहाँ पे व्रज शब्द आपको स्पष्ट दिख रहा है। इसमें व्रज का अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं जी क्या लिखा है, व्रज का अर्थ है जाना, और यही व्रज है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जी आप, इसमें व्रज का अर्थ क्या है, आजा। अब गूगल भी ये साबित कर रही है भाई व्रज का अर्थ है जाना, बल्कि ये 2 श्लोक पहले कह रहा है भाई तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और अगले श्लोक में कह रहा है तू मेरी शरण में आ जा। मतलब यहाँ पे अनुवाद करता ने अपनी वो अटकलबाजी लगाई है जी। इससे स्पष्ट होता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, उन्होंने मूल सहित बताया भाई मूल कौन है, और शास्त्र अनुकूल हमें साधना करनी चाहिए। शास्त्र अनुकूल साधना से ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो गया। वो प्रमाण में दिखाते भाई हमें शास्त्र विधि क्यों करनी चाहिए। दर्शकों इन्होंने बहुत सारे श्लोक अध्याय बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे रटे हुए इन्होंने कि फटाफटी इन्होंने सारे प्रमाण हमें दिखा दिए। जो आज तक हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, वो इन्होंने पूर्णतया प्रमाणित किया है कि ब्रह्म ने दिया। उसके बाद उन ब्रह्म की स्थिति क्या है वो भी इन्होंने बताया कि जन्म मृत्यु उनकी भी होती है, क्योंकि इसमें पूर्णतया प्रमाणित है, तो हम इनकी बातों को नकार भी नहीं सकते। और दर्शकों अब आगे और क्या प्रमाण ये दिखाने वाले, जैसा कि इन्होंने बताया तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी, तो सर और बताइए। अब देखो वही श्रीमद् भगवत गीता है जी। इसमें
अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी शास्त्र विधि जो अपने शास्त्रों में लिखा है, भाई कौन भगवान है, कौन ब्रह्म है, किसकी क्या स्थिति है, कौन तत्वदर्शी संत है, क्या उसके शरण में हमें क्यों जाना चाहिए, जो उसको त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, जो देवी देवताओं को पूजता है, पितर पूजा करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को प्राप्त होता है। इससे अगले श्लोक में 24वें में, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने, व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और आपको शास्त्र से प्रमाणित कर दिया जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है और ब्रह्म की क्या स्थिति है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पूर्ण परमात्मा जो मूल है, सबका मूल है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो ये श्लोक है इसमें स्पष्ट किया कि भाई पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। इससे आप स्पष्ट होता है कि भाई आज के दिन इस धरती पर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है जी। नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी में और यहाँ पे आज हो रही है रमेणी। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे जोड़े बैठे हुए हैं बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से, बिल्कुल साधारण ड्रेस में यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ना कोई लहंगे पहने इन्होंने, एकदम सिंपल अपने कपड़ों में बैठे हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जो कि भिवानी में है, वहाँ ये रमेणी का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के साथ सिर्फ 17 मिनट में ये रमेणी का आयोजन किया गया है, जिनमें दोनों लड़के और लड़की को विवाह के बंधन में बांधा जाएगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी, जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, उसके जरिए से मात्र 17 मिनट में आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और संत गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से उच्चारण की जा रही है। और यहाँ सब ये दुल्हा दुल्हन दोनों जो है अपने संत रामपाल जी महाराज जी जो वाणी का उच्चारण कर रहे हैं, उनके साथ साथ उस वाणी को गा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल साधारण ड्रेस में यहाँ ये बैठे हैं और किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर नहीं है, या ना कोई फेरे लिए जा रहे हैं, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी तैयारियां है जो हम आम समाज में जगत में देखते हैं, जहाँ बारात लाई जाती है, फेरे होते हैं, मंडप सजता है, या ना कोई मंडप सजा है, ना कोई फेरे हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो विवाह है ये पूर्णतः दहेज रहित विवाह है, एक पैसा भी दहेज का नहीं लिया गया है। हम इनसे रमेणी के बाद बातचीत भी करना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो इन्होंने प्रेरणा मिली कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति करें। और यहाँ इन दोनों को, लड़का और लड़की को रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं और विवाह का जो एक बंधन है उसमें दोनों का इस गुरुवाणी के साथ और इन रक्षा सूत्र के साथ विवाह संपन्न किया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से इनकी रमेणी हो रही है। जैसा कि दर्शकों यहाँ ना कोई बारात लाई जाती है, ना ही किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर होता है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या में सभी इस रमेणी को देखने आए हैं। सत्संग भंडारे का जो आयोजन 4 दिन तक चल रहा है, उसका आज 3रा दिन है और ये सब श्रद्धालु इन रमेणी को देखने आए हैं। भंडारे का आयोजन जो चल रहा है उसे देखने आए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ ये सब मौजूद है और सिर्फ साधारण तरीके से जो रमेणी हो रही है उसे देख रहे हैं और जो गुरुवाणी चल रही है उसका उच्चारण कर रहे हैं। धन्यवाद। और दर्शकों, यहाँ पे एक तरफ बहनों के लिए पूरी व्यवस्था है तो दूसरी ओर भाइयों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, जहाँ इनके परिवार के सदस्य और भगत जन यहाँ मौजूद हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये सारा दृश्य यहाँ रमेणी का है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो रमेणी संपन्न हो रही है वो मात्र 17 मिनट में संपन्न होने वाली है। और दर्शकों देखिए, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप लगे हैं और उनके सामने एक ज्योति जल रही है। इस ज्योति और संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर और इस गुरुवाणी, जहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी की गुरुवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से उच्चारण की जा रही है, तो संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर इस ज्योति के सामने यहाँ जो जोड़े बैठे हैं उनका विवाह संपन्न होगा। और यहाँ हमारी दूसरी ओर भी बहुत से जोड़े यहाँ मौजूद हैं, आपने इन्हें देखा। इस प्रकार संत
तो दर्शकों, जहां दूसरी ओर हम देखते हैं कि जगत में इतने तामझाम किए जाते हैं, इतना कुछ साजो सजावट की जाती है एक विवाह को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ अलग। तो दर्शकों, जहां हम दूसरी ओर समाज में देखते हैं कि एक शादी को किस प्रकार अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इतने तामझाम किए जाते हैं, इतने पैसे पानी की तरह बहा जाते हैं, इतनी साजो सजावट की जाती है, मंडप सजाया जाता है और दुल्हा दुल्हन को एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ इतनी सादगीपूर्ण तरीके से, इतने सिंपल लिबास में यहाँ दुल्हा दुल्हन मौजूद है, तो हर प्रकार का एक जो बोझ कहा जाता है कि जब लड़की किसी घर में जन्म लेती है तो कहा जाता है कि बहुत सारी एक पिता को चिंताएं आ जाती है कि किस प्रकार उसके लिए दहेज जुटाया जाएगा, किस प्रकार से उसकी शादी के लिए सारी तैयारियां की जाएंगी। वो सारी जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल मुक्त कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उनके श्रद्धालु मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और इनके परिवार के सदस्य भी यहाँ मौजूद है। कोई बारात का कार्यक्रम नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से इस समागम का हिस्सा बने हैं। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा स्टेज की तरह सजाया गया है और दोनों तरफ भी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत ही आशीर्वाद देते हुए बहुत ही सुंदर स्वरूप लगाए गए हैं और सबसे ऊपर लिखा गया है पूर्ण ब्रह्म। और इन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद की वजह से ये जो जोड़े हैं इनकी रमैनी संपन्न होगी। और यहाँ हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सादगीपूर्ण सारी तैयारियां हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहाँ किसी प्रकार से भी कोई भी भेदभाव ना हो। जैसा कि हम देखते हैं हर लड़की की ऐसे होता है कि हमारी भी जो शादी है वो बहुत धूमधाम से हो, और जो गरीब है वो नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन किसी भी तरीके से वो कर्ज उठाकर या किसी भी प्रकार से उस शादी को एक अद्भुत नजारा देने की कोशिश करते हैं कि उस शादी में जहां से भी चाहे पैसे जुटाने हो, चाहे लोन लेना हो, किसी भी प्रकार एक पिता जो है वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए, उसके आगे के जीवन में खुशियां बरकरार रहे, उसके लिए ना जाने कुछ भी करता है, चाहे उसे अपनी जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े, चाहे कहीं से उधार ही क्यों ना लेना पड़े। तो दर्शकों, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहां एक पिता के जीवन भर का सरदर्द वो कहानियां बन जाती हैं। तो दर्शकों, इन सब चीजों से छुटकारा संत रामपाल जी महाराज दिलवा रहे हैं, जहाँ उन्होंने अपने भक्तों को ऐसी शिक्षाएं दी हैं जो इतनी सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न करते हैं और ना किसी प्रकार का कोई दिखावा करते हैं। इवन इनकी आप पोशाक भी देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण कपड़ों में ये यहाँ मौजूद है और इनकी शादी सिर्फ 17 मिनट में संपन्न हो रही है, जिसे रमैनी विवाह कहा गया है। तो दर्शकों, ये सारा जो दृश्य है ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसी क्या शिक्षाएं हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जो हमारे समाज में चली आ रही परंपराओं को, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सारी व्यवस्थाओं से अलग हटके और एक समाज में एक अलग ही रूप प्रदान कर रही है, एक अलग प्रकार का समाज। इन तरीके की चीजों से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, अपने भक्तों को जो शिक्षाएं दी है, उससे एक बहुत ही अलग एक हटके समाज तैयार हो रहा है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी दहेज के पूर्णतः खिलाफ है और शिक्षा यही देते हैं कि उन बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब अच्छे से उन्हें काबिल बनाओ, ना कि दहेज के नाम पे पैसे जुटाना शुरू किए। तो दर्शकों, हम इनके बाद में, रमैनी के बाद में, इनकी शादी के बाद में इनसे बातचीत करना चाहेंगे और इनके विचार जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऐसी वजह रही जो इनको प्रेरित करती है इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई सीख के अनुसार इतनी सादगीपूर्ण तरीके से अपने शादी के बंधन में बंधने की। क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि शादी तो एक ही बार होती है, एक ही अवसर होता है जिसे हम खुशियों से मनाना चाहते हैं, बहुत से तामझाम करते हैं उस दिन के लिए, उस शादी वाले पल के लिए कि हम इस तरीके से तैयार होंगे, ये सारी तैयारियां करेंगे, ऐसा स्टेज प्रोग्राम करेंगे, ऐसी वरमाला होगी। आज हम देखते हैं जहां युवा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेके जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ ही एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है जहां किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड का भेदभाव नहीं है, सब एक समान, चाहे
किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, उनको एक समान संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। जहां हम इक्वलिटी की बात करते हैं, वहां यहाँ नजर आती है वो इक्वलिटी, जहां लड़का लड़की को पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि उसके दहेज के नाम पे पैसा जुटाना शुरू कर दे और ये सोचे कि ये तो हमें दहेज के नाम पे देंगे, हम पढ़ाई पे क्यों खर्च करें। ये सारी जो चीजें हमारे समाज में थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान दूर कर रहा है। तो दर्शकों, हमने पूरा रमैनी का दृश्य देखा। अब इन सब की रमैनी हो चुकी है, जो कि 17 मिनट में संपन्न हुई है। अब ये सब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या ऐसी वजह रही जो इन्होंने, जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है, उन्हें छोड़कर इस प्रकार से इतनी शांतिपूर्ण तरीके से रमैनी की है। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। आप कहाँ से हो? मैं जींद से हूँ जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबकी बचपन से एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि मैं इस तरीके से अपनी शादी में तैयार होंगी, इस तरीके के कपड़े पहनूंगी और इतना अच्छा लुक रखना है। तो आपकी क्या इस प्रकार की कोई ख्वाहिश नहीं रही? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बचपन से ही हमारे गुरुजों की नाम दीक्षा मिली है। उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि ऐसे करने की हमारी इच्छा होती ही नहीं। ये शादी बिल्कुल शादीपूर्ण हुई है हमारे गुरुजों के आदेश अनुसार, ना इसमें कोई लेन देन था, बिल्कुल सिंपल सोबर शादी हुई। तो दर्शकों, अभी इनकी रमैनी संपन्न हुई थी, जो कि 17 मिनट में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सादगी से संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से संपन्न हुई। तो अब हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार इतनी सादगीपूर्ण तरीके से शादी की है। नमस्कार सत साहिब जी। सर, मैं आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों की है? हम देखते हैं कि बहुत ही शानो शौकत से शादी की जाती है, बैंड बाजे के साथ पूरी बारात लाई जाती है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जैसा कि आजकल देखा जाता है, बहुत से लोग शादी के चक्कर में बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं और परमात्मा बता दे शादी के अंदर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने में कुछ नहीं रखा। केवल सिंपल तरीके से शादी हो सकती है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके, बिना किसी बैंड बाजे, बिना किसी दहेज के शादी की है। तो इनका कहना है कि जो व्यर्थ का पैसा है वो खर्च किया जाता है शादियों में। तो हमने ये भी देखा है कि ये जो शादी है, रमैनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता। तो आपने किसी प्रकार का कोई भी दहेज की मांग नहीं की है? जी नहीं, हमने किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की। चलिए, आज आपने मांग नहीं की, तो क्या गारंटी है कि आप आगे चल के भी किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं करें? क्योंकि हम देखते हैं आज के समाज में शादी के बाद भी बहन बेटियों को दहेज के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या हम कैसे विश्वास कर ले कि आप आगे चल के भी किसी प्रकार का कोई दहेज मांग नहीं करेंगे? जी, हम ही क्या, संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेकर ये रमैनी करते हैं, वो कोई भी दहेज, किसी प्रकार का दहेज नहीं लेते हैं। चलिए, अब हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और इनके विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो? मेरा नाम करिश्मा है, महेंद्रगढ़ से। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर लड़की की बचपन से ख्वाहिश होती है कि मैं मेरी शादी में ऐसे करूंगी, मेरी शादी में ऐसा मंडप सजेगा, ऐसा स्टेज लगेगा। और आजकल तो हम देखते हैं कि अपने स्टैंडर्ड को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया लोगों ने कि दुल्हन को जो है हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहे हैं। और भी बहुत सारे अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारी तैयारियां शादी को एक अद्भुत और एक अनोखा रूप देने के लिए की जाती है। तो आपके मन में क्या इसी प्रकार की कोई भी ख्वाहिश नहीं रही? नहीं, मेरे मन में किसी प्रकार की भी कोई दहेज की, मतलब कि किसी प्रकार का मेकअप, मतलब कि सिंपल शादी हुई है। हमारे संत रामपाल जी द्वारा ये चलाया गया मिशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरी ये जो सिंपल तरीके से ये संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो शादी हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लगेगा। इससे मतलब मेरे मम्मी पापा के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, नहीं किसी प्रकार का दहेज का, और हमारी फैमिली बिल्कुल खुश है इस शादी से। तो इनका मानना है कि इनकी फैमिली बहुत खुश है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है पूरे भारतवर्ष में जो चलाई जा रही है, पूर्णतः दहेज रहित शादी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आयोजन शुरू किया है, उससे इनका मानना है कि ये बहुत खुश है। तो दर्शकों, यहाँ और भी रमैनियाँ हुई है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और उनके भी विचार जानना चाहेंगे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विनीता है, मैं हांसी से आई हूँ। मैम, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल 17 मिनट में गुरुवाणी चलाई गई। हम देखते हैं कि मतलब मंडप तो सजता ही है, फेरे तो होते ही है शादियों में, लेकिन आपकी जो शादी हुई है वो इतनी सिंपल तरीके से कुछ गुरुवाणी से हुई है। तो क्या आपको किसी प्रकार की कोई कमी इस शादी में नहीं लग रही? नहीं,
क्योंकि गुरुजी के आदेश अनुसार हमने जो कार्य किया है वो बहुत ही अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम हमारे गुरुजी के नियमों पे चलते हैं। हाँ। और मंडप की बात रही तो भगवान जी कहते हैं कि जो मतलब सिंपल तरीके से होती है, ये रीति रिवाज खत्म करने हैं तो हमें सिंपल तरीके से ही अपनाना चाहिए। नमस्कार जी। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने रमणी का जो समागम देखा और अभी हम उनसे जानते हैं जो अभी शादी के बंधन में बन चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार जी, कहाँ से आए हो? भादरा से। तो यहाँ पर जो अभी 17 मिनट में ये रमणी हुई है, जैसे कि बाकी जगत में जो शादियाँ होती है वो दूसरे तरीके से होती है, जहाँ बैंड बाजा बारात और कई दिनों से तैयारियाँ होती है, और ये जो रमणी है जो मात्र 17 मिनट में हो चुकी है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिलेगी? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें प्रेरणा मिली बिना तो मतलब इसमें जो हमने देखा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिना दहेज के जो ये शादी हुई, तो क्या आपने लड़की के पिता से किसी प्रकार का कोई दहेज लिया? नहीं जी, कुछ नहीं लिया, हमें दहेज मुक्त शादी की है। समाज में हम देखते हैं कि जैसे लड़के की डिमांड होती है भी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना सोना चाहिए, पैसा चाहिए, इस तरह की जो बातें होती है, और आप कह रहे हो कि मैंने लड़की के पिता से कुछ नहीं लिया, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा है जी, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, दोनों सिंपल तरीके से शादी की, 1 रुपए का भी दहेज नहीं दिया हमें, तो सिंपल तरीके तो से। मात्र 17 मिनट में जो ये शादी हुई है, तो इसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी, मालिक की दया से। तो मतलब आप संत रामपाल जी महाराज के नियमों से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है जी। चलो ठीक है, धन्यवाद।